बिहार प्राचीन काल से ही सभ्यता का केंद्र रहा है। जी हाँ, बिहार के जमुई में जेसीबी से तालाब में खुदाई चल रही थी। अचानक ही अजीब सी आवाज़ आने लगी तो हर कोई सन्न रह गया। उसके बाद एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने जमुई के लोगों को चौंका दिया। जी हाँ, बिहार के जमुई जिले के सिकंदरा इलाके के सिझौड़ी गांव में तालाब से जेसीबी की खुदाई चल रही थी। खुदाई के दौरान जमीन के अंदर से अचानक अजीब आवाज़ आई तो जेसीबी ऑपरेटर ठिठक गया। मजदूरों ने जब मिट्टी हटाई तो सामने का नज़ारा देख कर के दंग रह गए। हड़कंप मच गया। देखते ही देखते पूरा गांव तालाब की ओर दौड़ पड़ा। इसी बीच पुलिस, एसडीएम और पुरातत्व विभाग भी गांव में आ गए। फिर तो ऐसा बवाल हुआ कि प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। अब ग्रामीण और प्रशासन आमने सामने आ गए हैं। बिहार के जमुई जिले के सिकंदरा इलाके के सिझौड़ी गांव में तालाब में खुदाई के दौरान काले पत्थर से निर्मित भगवान की एक प्राचीन प्रतिमा मिलने से हड़कंप मच गया। प्रतिमा लगभग 8वीं शताब्दी की बताई जा रही है। वहीं चमकीले काले पत्थर की मिली मूर्ति भगवान सूर्य की बताई जा रही है, जिसकी लंबाई लगभग 3.5 फीट है। जानकारी के अनुसार मंगलवार को सिगरा तालाब के खेत में मिट्टी डालने के लिए खुदाई की जा रही थी, जिस दौरान यह मूर्ति मिली। मूर्ति मिलने की खबर के बाद दर्जनों लोग गांव पहुंच गए और भगवान सूर्य की प्रतिमा की पूजा अर्चना करने लगे। मूर्ति में भगवान विष्णु के दोनों हाथ में कमल के फूल के अलावा 2 छोटी प्रतिमा भी दोनों ओर है। दरअसल मिट्टी की जरूरत पड़ने पर सिझौड़ी गांव के तालाब की खुदाई ग्रामीणों द्वारा कराई जा रही थी। खुदाई के दौरान मजदूरों को काले पत्थर की मूर्ति दिखाई दी, जिसके बाद धीरे धीरे उसकी पूरी खुदाई कर भगवान सूर्य की दुर्लभ प्रतिमा को बाहर निकाला गया। भगवान सूर्य की प्रतिमा मिलने की खबर धीरे धीरे आसपास के गांव तक पहुंच गई और फिर लोगों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई। ग्रामीणों ने भगवान स्वरूप की दुर्लभ प्रतिमा को खुदाई स्थल से उठा करके मंदिर में रख दिया। वहीं खुदाई में मूर्ति मिलने की खबर सिकंदरा के प्रखंड विकास अधिकारी अमित कुमार और अंचलाधिकारी कृष्ण कुमार सौरभ को मिली तो उन दोनों अधिकारी आनन फानन में गांव पहुंचे और प्रतिमा का अवलोकन भी किया। साथ ही साथ इसकी जानकारी पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को भी दे दी गई है। सूचना के बाद पहुंचे अधिकारी मूर्ति को अपने साथ ले जा करके म्यूजियम में रखना चाहते हैं। वहीं गांव वालों का कहना है यह प्रतिमा यहीं रहेगी। भगवान सूर्य का मंदिर बना करके उसमें स्थापित की जाएगी। गांव के सचिन कुमार धनुक और राजीव कुमार ने बताया कि तालाब में मिट्टी की खुदाई के दौरान जो प्रतिमा मिली है वो लोग मंदिर बनाकर उसे स्थापित करना चाह रहे हैं। आसपास के गांव वालों के लिए बैठक भी बुलाई गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। एक सिरे से निर्णय लिया गया कि तालाब के पास एक सूर्य मंदिर बनेगा, जहां इस प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। फिलहाल घर में रखे हुए दुर्लभ प्रतिमा को ठाकुरबाड़ी मंदिर में रखा जाए। ग्रामीण हरदेव सिंह ने बताया कि किसी भी सूरत में यह प्रतिमा जिला प्रशासन को नहीं दी जाएगी। वहीं उन्होंने सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए हैं। बैठक में सिकंदरा के विधायक प्रफुल्ल माझी भी पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों का साथ देते हुए कहा कि यह आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ग्रामीण चाहते हैं कि मूर्ति उनके गांव में ही रहे, जिससे किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। बैठक में निर्णय के बाद ग्रामीण भगवान सूर्य की प्रतिमा को अपने कंधे पर उठा करके जय श्री राम और भगवान सूर्य की जयकारा लगाते हुए ठाकुरबाड़ी मंदिर पहुंचे और वहां अध्यात्म जो दर्शन है, पूजन है, वह शुरू हो गया। लोग राम धुन करने लगे। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष ठाकुरबाड़ी मंदिर पहुंचकर प्रतिमा की आराधना में जुट गए हैं। वहीं पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर रविशंकर कुमार गुप्ता ने बताया कि मुकुटधारी भगवान सूर्य की यह दुर्लभ प्रतिमा है। प्रतिमा काल उन्होंने 8वीं शताब्दी बताया है। यह अखंडित और बिल्कुल सही हालत में है। मूर्ति के दोनों हाथ में कमल और नीचे दंड और पिंगल है। खुदाई में प्राप्त सूर्य की प्रतिमाओं में अक्सर सूर्यदेव जूते पहने हुए देखे जाते हैं। इस प्रतिमा में भी यही दिख रहा है। उधर एसडीओ अभय कुमार तिवारी ने बताया कि प्रशासन प्रतिमा को उसे अपने कब्जे में लेकर के सुरक्षित रखने में जुटा है। वहीं गांव वाले मंदिर बनवा करके उसे स्थापित कर पूजा पाठ करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि गांव वालों से बातचीत की जा रही है, लेकिन आपको बता दें कि गांव वालों ने कहा है कि हर हालत में मंदिर बना करके रहेंगे। मूर्ति निकलने की बात आई नहीं है, मूर्ति निकल गई है और इन लोगों का आस्था है। पूरे एरिया के लोग चाहते हैं कि जो मूर्ति मेरे यहाँ निकली है तालाब खुदाई में,
हम मंदिर बनाकर उसका यहीं पूजन करेंगे तो क्या दिक्कत है इसमें। लोग जिस धर्म को मानते हैं, अगर उस धर्म के इष्ट देव कहीं उद्भटित होते हैं, निकलते हैं, तो लोग उसका पूजन करते हैं। हम भी पूजन में जो यथासंभव होगा सहयोग करने का काम करेंगे। निकलने का ठीक है, तो वो उनका तो जांच करने का काम ही है, वो जांच करने के लिए बने ही हैं। तो जांच करने का ये मतलब नहीं होता है कि अगर कहीं से कुछ निकला तो हम उसको दूसरे जगह ले जाएं। हम तो अभी बता रहे थे कि अशोक धाम मूर्ति निकली 1976 में, और 10 साल पहले नटराज की मूर्ति निकली है लखीसराय के लाली पहाड़ी पर। क्या उसको ले जाने का काम करेंगे? वहीं क्यों नहीं संग्रहालय बना दिया जाता है? जब बौद्ध धर्म का बहुत सारा शिलालेख निकला, ये भवन निकला है, तो उसी प्रकार से हो सकता है खुदाई करने के बाद यहाँ अगर निकले तो यहीं उसको पुनर्स्थापित करके, और लोग जो आस्था का बात करते हैं उनका आस्था का अनादर नहीं आदर करते हुए मूर्ति स्थापित की जानी चाहिए।